नमस्ते बच्चों। गणाधन अध्याय का प्रारंभिक भाग का हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। इस कहानी के शेष भाग का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। कहानी का एक संक्षिप्त परिचय फिर से आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। उसके पश्चात हम शेष भाग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले भाग में अध्ययन किया था कि सुंदरपुर नामक गांव में रामदीन नामक एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वह बेटे बहुत ही आलसी थे। उनके इस स्वभाव की वजह से रामदीन हमेशा चिंतित रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बेटों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या करे। अचानक उसकी पत्नी के दिमाग में एक विचार आया, जिसे उसने झिझकते हुए अपने पति के सामने रखा। दूसरे दिन रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहा कि मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो चुके हैं। हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमने खेत में एक धन गाड़ कर रखा है। आपको कभी भी आवश्यकता हो, जब भी आप पर मुसीबत आए, आप उस गड़े धन को निकाल कर उसका उपयोग कीजिएगा। गड़े धन की बात सुनकर बेटे बहुत खुश हो गए और उन्हें खुशी खुशी अपने पिताजी को जाने के लिए कहा और उसमें अपने समर्थन बताया। बच्चों, आज हम इस अध्याय के शेष भाग का अध्ययन करते हैं। रामदीन के जाने के कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर कुछ दिनों के बाद चारों बेटों के पास धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्होंने अपने पिताजी की कही बात याद आई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह हुई तो निराश और हताश वे अपने घर की ओर लौट रहे थे। तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? जब हरिनाथ को कारण पता चला तो उन्होंने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे को देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया? चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। बच्चों, इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना ही पड़ता है। परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं। धन्यवाद।